জনাইছো আৰু পুনৰ বৰ্তমান লৈ গৈছো ৰামদেৱৰ যুগৰ সেই পোনপটীয়া কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছো আৰু বাবা ৰামদেৱৰ সেই যুগৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ পুনৰ লৈ গৈছো আপোনালোকক। एक कण भी गलत आहार का अंदर पैदा होता है तो हमारे जीवन को ध्वस्त कर देता है। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धि स्वर्गंथनाम विप्रमोक्षाः। श्वासों के साथ स्वयं पर नियंत्रण और माथे से लेकर के चेहरे से लेकर के पूरे देह को शिथिल कर देते हैं और अपने स्वरूप में अपनी निजता में जहां पूर्णता है ज्ञान की, पूर्णता है प्रेम की, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रसन्नता है अपने भीतर की, अपने ही स्वरूप में अपनी निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये शवासन है, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों की गरम गरम तलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करते हैं और आंखें खोलते हैं। ऐसे कम से कम इतना योग तो सबको करना है। और इस योग के साथ साथ आसनों के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास वह भी करवाएंगे। सूर्य नमस्कार और दूसरे व्यायाम, दूसरे आसन हम कर सकते हैं। कुछ हमारे मुसलमान भाइयों को डराया गया कि सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो कहीं मजहबी तौर पर दिक्कत आ जाएगी। तो आप में से कौन बच्चे करेंगे मेरे साथ सूर्य नमस्कार? आइए आइए, आप आ जाओ, आओ। एक तो मेरे साथ आओ, बाकी उधर ही करेंगे, है ना? ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आप भी खड़े हो जाओ। चलो सबको सूर्य नमस्कार कराते हैं। और मैं क्यों करवा रहा हूं? तो कहते मुसलमान ने सूर्य नमस्कार कर लिया तो मजहबी तौर पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आज चेक करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे कि मजहबी तौर पर कोई गड़बड़ तो नहीं होती है सूर्य नमस्कार करने पर। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फराज है। तो मोहम्मद फराज और नीचे हमारे सब दूसरे मुस्लिम भाई भी योग कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने ऐसे, फिर हाथ ऊपर उठाए और हाथ ऐसे ले जाओ बेटा और थोड़े पीछे झुक जाओ। और अब आगे झुक जाओ। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सूर्य नमस्कार का तीसरा अभ्यास हो गया। प्रयत्न करें माथा घुटनों से लग जाए। फिर दाहिने पैर पर बैठो, दाहिने पैर पर, पहले इस पर बैठो, उसको नहीं पीछे ले जाओ और ऐसे बैठ जाओ। ऊपर देखिए, बहुत सुंदर, ऐसे। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी दाहिना पैर भी पीछे चला गया और फिर आगे झुक गए। फिर ऊपर उठ गए। पूरा भुजंगासन हो गया, पर्वतासन हो गया, बीच से उठ गए। अब लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को आगे ले आएंगे और कमर झुक गई, ऊपर की ओर देखिए। अब दाहिना पैर भी आगे आ गया, माथा घुटनों से लग गया। फिर हाथ ऊपर उठ गए और पीछे की ओर चले गए। फिर दोनों हाथ सामने। चलो दूसरी बार भी करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, प्रणामासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन और ये पाद हस्तासन। फिर दाहिना पैर यही, बायां पैर पीछे, दक्षिण हस्तो संचालनासन। ये सर्वांगीण पर्वतासन। साष्टांगासन, आगे झुक गए और उठ गए सामने से भुजंगासन। संपूर्ण आरोग्य के लिए ऊपर की ओर देखा, फिर बीच से उठ गए पर्वतासन। बायां पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे और श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगाया।
फिर हाथ ऊपर और फिर दोनों हाथ ऐसे सामने लेकर के आ गए और पार्श्व भाग से नीचे। तो बहुत अच्छा किया, आपने भी बहुत अच्छा किया। क्या बोला? चलो बैठो, वज्रासन में बैठो। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो मोहम्मद फराज भाई? 4th में पढ़ते हैं। तो सूर्य नमस्कार करके आपको कैसा लगा? ठीक लगा। अच्छा लगा। एक बार जोरदार मोहम्मद भाई के लिए ताली बजा दो भाई। ये मोहम्मद फराज किसका बच्चा है भाई? ये इसका पिताजी भी जो है, इसका बापू भी जो है, वो भी हम रोज योग करता है और बड़ा खुश रहता है। तो क्या नाम है आपके पिताजी का? मोहम्मद शमीम। हाँ, पिता पुत्र दोनों के लिए ही अभिनंदन है हमारा। तो लोगों को बहका दिया गया, अरे योगाभ्यास कर लेंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। बैठिए, कोई भी आसन में आप तो बैठ सकते हैं। पद्मासन में लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं तो भस्त्रिका हो जाता है। योगा प्रोटोकॉल में सब आसन सब प्राणायामों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और ध्यान का समावेश किया है। तो चलिए कपालभाति करते हैं बेटा। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब घर पे भी करते हैं। रिदम के साथ कर रहे हैं मोहम्मद फराज भाई हमारे। करो, लगातार करो बेटा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता के साथ कीजिए। ये पेट के लिए, मधुमेह के लिए, पायस फिशर फिस्टोला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से इंसान को बचाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, गीत, और जिनको बहुत गर्मी लगती है उसके लिए शीतकारी, ये तो जरूरी है। तो चलिए कपालभाति के बाद अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने नाक पर रख करके बाएं से श्वास लेंगे, पहले लेफ्ट से, फिर बाएं को बीच की 2 अंगुलियों से ऐसे ही बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, अनुलोम विलोम करो बेटा, लगातार करो। पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भाई भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, सिख, जैन, बौद्ध, जो ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते, आस्तिक है, नास्तिक है। आइडियोलॉजी आपकी अलग हो सकती है लेकिन बॉडी तो अलग नहीं है ना। सबके भीतर तन मन तो एक जैसा है, मस्तिष्क तो एक जैसा है, चेतना तो एक ही जैसी है। उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, सोल बोलो, वो तो सब में एक जैसा। भगवान का विधान, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, परमात्मा बोलो, उसका विधान एक जैसा काम कर रहा है इस सृष्टि में। यह अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है सबके लिए। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, हृदय रोग के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए। आइए अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब अंतिम ध्यान की प्रक्रिया, जिसको हम ओंकार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वही खुदा है, वही अल्लाह है। जुबान का भेद है, भाषा का भेद है, तत्व का भेद नहीं है, वह एक ही परमात्मा सर्वत्र है। उसको खुदा अल्लाह कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर। कृतज्ञ हृदय से, हे प्रभु, आपने अनमोल दिया है, मन दिया है, जीवन दिया है, घर परिवार और सुखों से भरा ये संसार दिया है। प्रभु, मैं आपकी शरणागति में रहूं, आपके आश्रय में रहूं, आपके विधान को मानूं, आपकी कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को मानूं, एक कदम भी पापों की ओर न धरो, पर मेरे कदम आगे बढ़े। मैं एक अच्छा इंसान बनूं, सच्चे दिल से आपकी इबादत करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं और जीवन में पुरुषार्थ करूं, खुद सुखी रहूं, औरों को सुख बांटूं। नेकी के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, पाक रास्ते पर आगे बढ़ो, नापाक रास्ते पर नहीं, पाप के, अधर्म के, हिंसा के मार्ग पर नहीं। श्वासों के साथ ऐसे मन ही मन ओंकार ब्रह्म परमात्मा, खुदा अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, शुक्रिया, कृतज्ञता। ओम इति इदं सर्वम, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति काक्षम। फिर दोनों हाथों को पर उठा लें, आपस में रगड़ लें और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करते हुए आंखों को खोल लें। तो ये आज का योगाभ्यास हुआ और हमारे सब मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ बहुत अच्छा योगाभ्यास किया और पूरे देश में सभी जाति मजहब वर्ग के लोग एक साथ योग कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और योग से हम आत्म संयम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय है आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना। और आदरणीय मोदी जी ने भी आज अपने संदेश में कहा कि हम योग से आत्म संयम और आत्मविश्वास के द्वारा अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ें। और जो योगी होता है, योग सार्थक होता है, वो कभी हार नहीं मानता है, वो पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानता हुआ सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए चेष्टा करता है और योग से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके कोरोना से लड़ने का सामर्थ्य भी अर्जित कर लेता है। और योग में प्राणायाम की महिमा को, जब आदरणीय मोदी जी योग बोलते हैं तो उसके साथ में प्राणायाम को भी विशेष रूप से उसकी ओर ध्यान दिलाते हैं। इसके लिए भी हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि योग में प्राणायाम जो प्राण तत्व है वह बहुत
बड़ा तत्व है। प्राण को ही हमारे वेदों में औषध कहा। अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपः त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत से। प्राण औषध है। प्राण सब दिव्य शक्तियों का साधन है और प्राण अंततः ब्रह्म तत्व है। आइए हम सब भी प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान करने का संकल्प लें। योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, अपने जीवन में आत्म संयम से, आत्मनिर्भरता से इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से हम देश के सभी न्यूज चैनल्स का भी एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्वव्यापी इसके प्रसारण के द्वारा, कल रॉयटर्स ने भी 180 से ज्यादा देशों में, जो पतंजलि ने योग के द्वारा कोरोना को पराजित किया, और श्वासारी, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा, और अब तो कोरोना ही बना दिया है। कोरोना का भी खात्मा होगा और पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा मिलेगी कोरोना से लड़ने की। पतंजलि का, भारत के ऋषियों का यह योगदान है पूरे विश्व के लिए। और मैं कह रहा था, रॉयटर्स से लेकर के ANI, आज तक, इंडिया टीवी, ABP, रिपब्लिक, TV9 भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, NDTV इंडिया जो राष्ट्रीय चैनल है, एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ABP माझा, ABP अस्मिता जो मराठी और गुजराती के बड़े चैनल हैं, TV9 जो स्थानीय भाषाओं में देश का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है, TV9 कन्नड़ा, मराठी, गुजराती और तेलुगु ने भी इस कार्यक्रम को प्रखरता के साथ प्रसारित किया। एक बार उनका भी सबके ओर से विशेष अभिनंदन है। और अभिनंदन है सुवर्णा न्यूज और दिग्विजय न्यूज का, जो कन्नड़ा के बड़े चैनल हैं, टी न्यूज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, न्यूज लाइव और DY 365 असम के, तंदी तमिलनाडु और फुथिया मोटई, उसका भी एक बार हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के द्वारा हमारा बहुत बहुत जो है भूथिया, तलई, मुरई सबका अभिनंदन करते हुए, और मैं पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी महाराज जी से, जिन्होंने योग के साथ आयुर्वेद को इस विश्वधरा पर बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है, और महर्षि चरक